समाज एक नहीं हो पा रहा है, परिवार टूट रहा है, परिवार एक नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि जो गाय माता है, यह समाज शास्त्र है। यदि जिस घर में गाय निश्चिंत होकर के लंबी लंबी श्वास लेंगी, सुख का अनुभव करेंगी, उस परिवार को जीवन में कभी कोई तोड़ नहीं सकता, उस परिवार को जीवन में कोई बिखेर नहीं सकता। लेकिन जिस घर से बाहर गाय माता पहुंच जाती है और कुत्ते घर के अंदर आ जाते हैं, उस परिवार को, उस समाज को, उस घर को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज के समय में लोगों ने गाय माता को घर से बाहर निकाल दिया और कुत्तों को घर के अंदर लाकर के रख लिया। और लोग कहते हैं गुरुजी हमारा परिवार टूट रहा है, परिवार कैसे बचेगा? जहां पर कुत्ते रहेंगे वहां तो परिवार टूटेगा ही, कौन बचा पाएगा? समाज को जोड़ने का जो काम करने वाली कोई शक्ति है तो वो गाय माता है। गाय अर्थशास्त्र है, गाय कृषि शास्त्र है, गाय समाज शास्त्र है, गाय विज्ञान शास्त्र है। गाय विज्ञान शास्त्र है। वैज्ञानिकों ने भी गौ माता पर सर्च किया है। अभी कुछ समय, आप कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर भी कि जो गीर गाय होती है, गीर गाय की गौमूत्र में स्वर्ण के अंकुर पाए जाते हैं। मूत्रे गंगा दयो नद्या, गौमूत्र में गंगा आदि संपूर्ण विश्व की तीर्थ नदियों का वास है। यदि आप प्रयागराज जाओगे तो केवल आपको गंगा जी मिलेंगे। प्रयागराज संगम पर जाओगे तो साथ में थोड़ी सी यमुना जी, सरस्वती भी मिल जाएंगी। आप थोड़े से यहां पर दूरी पर जाओगे तो केवल ताप्ती गंगा मिलेगी। वहां से थोड़े से आगे बढ़ोगे तो नर्मदा जी मिलेंगी। त्र्यंबक में जाओगे तो गोदावरी मिलेंगी। लेकिन एक बार गौशाला में आकर के गौमूत्र को अपने हाथ में लेकर के आचमन कर लेना, संपूर्ण विश्व की जितनी भी तीर्थ नदियां हैं, संपूर्ण तीर्थ नदियों का जल एक साथ में आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी कोई तीर्थ नदी नहीं है जिस तीर्थ नदी का वास गौमूत्र में ना हो। गौमूत्र सर्वोपरि है। गाय विज्ञान शास्त्र है, गाय आरोग्य शास्त्र है। यदि आप प्रतिदिन पंचगव्य का सेवन करते हैं, पंचगव्य से स्नान करते हैं, जीवन में कोई सी भी बीमारी आपके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। जब अंत में डॉक्टर भी चिकित्सा कर करके थक जाता है तो फिर डॉक्टर कहता है भैया प्रतिदिन गौमूत्र का पान करो, सुबह शाम 25-25 ग्राम गौमूत्र का सेवन करो, पंचगव्य का सेवन करो। अंत में डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है। आरोग्य शास्त्र गौ माता है, आरोग्यता प्रदान करती है गौ माता। जहां पर गौ माता वास करती है वहां पर कभी रोग वास नहीं करता। रोग वहां से 1000 कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है। गौ माता कोई साधारण नहीं है। गौ माता पर्यावरण शास्त्र है। लेकिन आज के समय में पर्यावरण की भी शुद्धि नहीं बची। लेकिन यदि गौ माता की शक्ति से आप परिचित होना चाहते हैं तो गौ माता से बड़ा पर्यावरण शास्त्र संसार में कोई और नहीं है। गौ माता अध्यात्म का शास्त्र है। लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमको राम कथा नहीं सुननी, महाराज जी हमको भागवत कथा नहीं सुननी, महाराज जी हमको गीता जी नहीं सुननी, हमें आध्यात्मिक प्रवचन सुनना है। कई लोग कहते हैं कि हमको आध्यात्मिक प्रवचन सुनना है।
तो वो आध्यात्म क्या है? वो आध्यात्म साक्षात गौ माता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि गौ माता संपूर्ण विश्व पटल का धर्म शास्त्र है। धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। गाय माता के कितने पैर हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। गौ माता के स्तन कितने हैं? 4। सनातन धर्म का चलता फिरता कोई सगुण साकार देवालय है तो वो गौ माता है। लेकिन इस देवालय को भी हम और आप नकार रहे हैं। अभी अभी हमको सुबह सुबह जब आए थे पंकज भैया ने बताया एक नंदी पड़े हुए थे यहां पर। कुछ दुष्ट लोगों ने कसाईयों को बेच दिया होगा। उस नंदी के चारों पैरों को मोड़ करके कसाईयों ने रस्सी से बांध दिया होगा। चारों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी जोर से रस्सी से उस नंदी को बांधा। पूरे शरीर में रस्सी ने उस शरीर को काट दिया। बड़ी गंभीर हालत में नंदी महाराज पड़े, वो बैठे हैं काले रंग के। लोग कहते हैं गुरुजी हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। कसाईयों को बैल बेचोगे, कसाईयों को गाय बेचोगे और भगवान से पानी की आकांक्षा करोगे, जीवन में कभी नहीं होगी। जो नंदी है, जो बैल है, ये स्वयं धर्म है, और जो गाय है वो साक्षात पृथ्वी है। तुम यदि धर्म को तिरस्कृत करोगे तो पृथ्वी कहां से हरी भरी होगी? बारिश की आकांक्षा करते हो तो नंदी से प्रेम करना सीखो। अच्छी हरी भरी पृथ्वी को देखना चाहते हो, गाय माता से प्रेम करना सीखो। गौवंश सुखी तो संपूर्ण जगत सुखी। नंदी बैल सुखी तो संपूर्ण विश्व सुखी। जय गौ माता, जय गोपाल, गाय का बछड़ा दीन दयाल। इसलिए भैया गायों से प्रेम। गौ माता है पूजनीय ऐसे पुजारिन ग्रह, जिसकी है मान्यता सदा से उपकारों की। नित्य करो सेवा और में बनित्य मांग करें। दूध पे गठन है गोपाल बंसी वाले की। गौ माता है पूजनीय। वो दूध दे या ना दे फिर भी वो पूजनीय है। आप उस गाय की पूजा करो। हम आप सब उसके पुजारी हैं। वो हमारी माँ है। जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कभी घर से बाहर नहीं निकाला जाता। उनको भी एक रूम, एक कमरा दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर बैठ करके भोजन प्रसादी करो, विश्राम करो। जो भी अतिथि मेहमान आवे आप यहीं पर उनसे मिलो। यदि आपके घर में गाय बूढ़ी हो गई, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस गाय को आप कसाई को बेच दो। उस गाय को भी एक सुंदर जगह दो ताकि वहां पर गाय बैठी बैठी, खड़ी होकर के, पड़ी होकर के, जिस अवस्था में, जिस हाल में हो, वो हरा भरा चारा खा सके। ज्यादा कुछ नहीं देगी तो आपके खेत के खाद के लायक गोबर तो दे देगी। यदि आप गरीब हैं, आप गैस टंकी नहीं खरीद सकते, तो जो उसने गोबर दिया है, जो उसने शेन दिया है, आप उसके उबले बना करके, कंडे बना करके आप उसमें भोजन तो पका सकते हो। इतना तो दे ही देगी वो। हम अपने धर्म को छोड़ करके ना जाने किन किन विधर्मियों की बातों को मान करके पीछे भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़।